कैसे हैं आप लोग। आज आपके बीच फिर से 10th केमिस्ट्री में एक न्यू टॉपिक लेके आए हैं। लास्ट टाइम हमने आपको पीएच पढ़ाया था, ठीक है, बट पीएच में हमने इतनी बातें पढ़ी, उनके न्यूमेरिकल्स भी कराए, कुछ क्वेश्चन भी कराए, लेकिन पीएच का हमारी एवरीडे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, हमारी एवरीडे लाइफ पर चाहे वो प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, उनकी लाइफ पीएच से कैसे अफेक्टेड होती है, ये बात हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, तो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा गाइस हमारा आज का टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, तो हमारा दैनिक जीवन किस तरह इफेक्ट होता है पीएच से, क्या इंपॉर्टेंस है हमारी एवरीडे लाइफ में पीएच की, वो हम आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1, इफेक्ट ऑफ पीएच इन लिविंग किंगडम। ठीक है, इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन लिविंग किंगडम, क्या इफेक्ट पड़ता है पीएच का ऑन लिविंग किंगडम। ठीक है, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं हमारे, यानी ह्यूमन बींग जो होता है, यानी कि हमारे जैसे ह्यूमन बींग्स, यानी कि आपके जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वे पीएच के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, और पीएच की जो ह्यूमन की बॉडी का जो पीएच होता है वो इसी पीएच पर ही ग्रो करते हैं, 7 से 7.8। ठीक है, अगर इसमें हल्का फुल्का चेंज होता है, नैरो चेंज होता है 7 से 7.8 के अंदर, यानी कि हल्का फुल्का चेंज होता है या हल्का थोड़ा कम होता है पीएच या बढ़ जाता है, यानी बहुत नैरो चेंज होता है, तो ह्यूमन बॉडी जो है उस चीज़ को एडेप्ट कर लेती है, उस चीज़ पे हम सर्वाइव कर लेते हैं। लेकिन अगर इसमें कुछ ज़्यादा चेंज मिलता है, या तो पीएच वैल्यू ज़्यादा घट जाती है ह्यूमन बॉडी की, या पीएच वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ह्यूमन बॉडी उस चीज़ को एडॉप्ट नहीं करती, उस चीज़ पे सर्वाइव नहीं कर पाती। ठीक है, तो ये ह्यूमन बॉडी वाली बात हुई आपकी। ठीक, चलिए, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं आपके, वे मेनली एक पीएच वैल्यू जो होती है उस पे ही, रेंज पर ही क्या करते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, हल्का फुल्का नैरो चेंज होता है तो फिर भी सर्वाइव कर लेते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा चेंज मिलता है तो वहाँ पे ये चीज़ ह्यूमन बॉडी हो या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वे इस चीज़ को एडप्ट नहीं करते और सर्वाइव नहीं कर पाते। ठीक है, तो नंबर 1 बात हो गई आपकी। ठीक, चलिए, इसी तरीके से इसी के अंदर नंबर बी पॉइंट पढ़ लेते हैं हम, एसिड रेन। किस चीज़ का, आपका एसिड रेन। ठीक है, अब एसिड रेन, ठीक है, एसिड रेन किससे होगी, रेन वाटर से। जो रेन वाटर है, ठीक है, रेन वाटर की जो पीएच वैल्यू आपकी 5.6 से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब रेन वाटर की पीएच वैल्यू क्या होती है, 5.6 से क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो आप उस रेन वाटर को क्या बोल सकते हो, आप एसिड रेन बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, एसिड रेन। ठीक है, एसिड रेन किसकी वजह से होती है, जो हमारे एनवायरनमेंट में कुछ गैसें होती है जैसे CO2, SO2, NO2, तो जब रेन वाटर इन गैसों से रिएक्ट करता है तो वो एसिड की फॉर्म में अर्थ पे आता है, जिसकी वजह से पीएच वैल्यू जो होगी रेन वाटर की वो पहले से क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और कितनी हो जाएगी, 5.6। तो उस रेन को हम क्या बोल देते हैं, एसिड रेन। और जब रेन अर्थ पे आएगी तो उसके लिए क्या रिजर्वायर है हमारे पास, ये सब कहाँ जाएंगी, वे रिवर्स के अंदर जाएंगी। कहाँ जाएंगी, रिवर्स में, तालाबों के अंदर जाएंगी। ठीक है, और जब उसके अंदर जाएंगी तो उनके पीएच वैल्यू को क्या कर देंगे, वहाँ पे कम कर देंगे, जिसकी वजह से जो हमारी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वाटिक स्पीसीज होती हैं, वे क्या होंगे, उन्हें सर्वाइव करने में वहाँ पे क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो एसिड रेन भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे एक्वाटिक स्पीसीज, ठीक है, एयर पोल्यूशन, ठीक है, इसी के साथ साथ जो आपका हिस्टोरिकल मूवमेंट है, जैसे आपका ताजमहल, एसिड रेन की वजह से उसकी चमक, ठीक है, उसकी जो लस्टर थी वो लगातार क्या होने जरूरी है, खराब होने लग रही है। किसकी वजह से, एसिड रेन की वजह से। एसिड रेन का जो मेन कारण था आगरा के अंदर, वो किसकी वजह से था, वो मथुरा ऑयल रिफाइनरी की वजह से था। ठीक है,
तो एसिड रेन की वजह से जो आपके हिस्टोरिकल मूवमेंट्स है, ताजमहल वगैरह, उन पे भी इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो जो पीएच चेंज होगा तो कहीं ना कहीं जो आपके किसी चीज पर इफेक्ट जरूर डालेगी। जैसे एसिड रेन हुआ तो पीएच चेंज हुआ तभी तो एसिड रेन हुई। पीएच ना चेंज होता तो एसिड रेन ना होती। समझ रहे हो? तो एक्वाटिक स्पीसीज, ह्यूमन बॉडी पे भी एसिड रेन कहीं ना कहीं इफेक्ट डालती है। ठीक है, तो रेन वाटर से हिस्टोरिकल मूवमेंट लगातार क्या हो रहा है, ताजमहल की चमक लगातार खराब हो रही है। ठीक है, समझते हैं बात को? चलिए, तो ये बात हो गई इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन लिविंग किंगडम की। ठीक है, और देखते हैं एवरीडे लाइफ में बहुत अच्छा एग्जांपल। ठीक है, पीएच इन आवर डाइजेशन, पीएच इन आवर डाइजेशन। ठीक है, चलिए ये भी देख लेते हैं। सेकंड क्या है आपका, पीएच इन आवर डाइजेशन, आवर डाइजेशन। चलिए ये बात हमने आपको पहले बताई है, दोबारा बताते हैं। चलिए, हमारे डाइजेशन में पीएच का क्या रोल है? आपको सबको पता है कि जो हमारा स्टमक है, हमारे स्टमक के अंदर एक एसिड बनता है जिसका नाम क्या होता है आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो आपके डाइजेशन में हेल्प करता है। जो आपके किस में हेल्प करता है? डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, लेकिन जब कभी हम कुछ ज़्यादा स्पाइसी या कुछ उल्टा सीधा खा लेते हैं तो हमारे स्टमक में HCl की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। HCl की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, ज़्यादा, जिसकी वजह से हमें इरिटेशन, पेन वगैरह होने लगता है। ठीक है, खट्टी खट्टी डकार आने लगती है। उस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, एसिडिटी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एसिडिटी बोल देते हैं। ठीक, तो वो कब होगा, जब पीएच वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई बहुत ज़्यादा। एसिड का फॉर्मेशन ज़्यादा हो गया तो पीएच वैल्यू क्या होनी शुरू हो जाएगी, घटनी शुरू हो जाएगी। तो उसे क्या बोलेंगे, एसिडिटी होनी शुरू हो जाएगी। अब इस एसिडिटी को कम कैसे किया जाता है? इस एसिडिटी को रेगुलेट करने के लिए, कम करने के लिए हम कुछ बेसिक चीज़ लेते हैं। किन चीज़ का यूज़ करते हैं, बेसिक चीज़ का। जैसे आपका इनो हो गया, बताया था मैंने लास्ट टाइम आपको, इनो, बेकिंग सोडा। ठीक है, कुछ मेडिसिन आती है जैसे आपका ओमपेराजोल। ठीक है, ओमपेराजोल। ठीक है, रेनिटिडीन, ऐसी लोग के नाम से आती है दवाई। तो ये चीज़ें हम ले लेते हैं एसिड को रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि ये सब कैसी हैं, बेसिक नेचर में। और एसिड को बेसिक क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है। ठीक है, बेस जब जाएगा तो एसिड को न्यूट्रल करेगा। ठीक है, एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। ये हमने आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बताया था। ठीक है, तो पीएच इन आवर डाइजेशन, तो पीएच का कहीं ना कहीं रोल किसमें होता है, आपका डाइजेशन में भी एक महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है, समझते हैं बात को। लेकिन एक क्वेश्चन आपसे है कि जब हमारे स्टमक में HCl का फॉर्मेशन हो रहा है तो ये जो एसिड है, ये आपके स्टमक को क्यों नहीं खाता, यानी क्यों नहीं खत्म करता, क्यों नहीं कोरोइड करता? ठीक है, ये बात आपको हमें बतानी है। अब जल्दी हम इस पर एक शॉर्ट वीडियो डालेंगे, उसमें आप देख लेना। ठीक है, चलिए, तो नंबर 2 हो गई आपका पीएच इन आवर डाइजेशन। चलिए एक और बात करते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वुमेन बींग्स में एक चीज़ जिसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है लाइफ के अंदर, वे चीज़ होते हैं आपके दांत। ठीक है, नंबर 3 है टूथ डीके। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। दांतों में कैविटी, दांत खराब होना, ये सब किसकी वजह से होता है, पीएच की वजह से। किसकी वजह से होता है, पीएच की वजह से। चलिए बात कर लेते हैं। जो हमारे टीथ हैं, ठीक है, ये किससे बने हुए हैं, आपके कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट है, काफ़ी हार्ड सब्सटेंस है, एनामेल भी बोलते हैं, एनामेल से भी लेयर होती है एक। ठीक, जो कि वाटर के अंदर क्या होता है, इंसोल्यूबल होता है। वाटर के अंदर क्या होता है, इंसोल्यूबल होता है। ठीक है, लेकिन जब कभी हम खाना खाते हैं हमारे दांतों के बीच में, ठीक है, गम्स वगैरह में कभी और खाना फंसा रह जाता है, और वो खाना जब फंसा रहता है दांतों के बीच में कहीं पे भी, ठीक है, जब हम सफाई नहीं करते अच्छे तरीके से, तो हमारे जो माउथ के अंदर सलाइवा बनता है, ठीक है, वो उस फंसे हुए खाने से रिएक्ट करता है और उसे किसमें चेंज कर देता है, एसिड में चेंज कर देता है। किसमें चेंज कर देता है, एसिड में। अब ये एसिड जो बना वो धीरे धीरे क्या करेगा, इस
कैल्शियम फॉस्फेट को धीरे धीरे डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देगा। धीरे धीरे क्या कर देगा, कैल्शियम फॉस्फेट को डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से धीरे धीरे वहाँ पे क्या होगा, ये खत्म होना दांत को कैविटी होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी वजह से ये कब होता है काम, जब आपके माउथ का पीएच वैल्यू 5.5 से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। 5.5 से क्या हो जाता है, कम। जब भी आपका माउथ का जो पीएच वैल्यू है वो 5.5 से कम होगा तो आपका टूथ डीके होना स्टार्ट वहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि आपका माउथ 5.5 से कम होने पर बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, और एसिडिक होने की वजह से जो कैल्शियम फॉस्फेट है उसका डिकम्पोजिशन, डिग्रेडेशन लगातार होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से कैविटी हो जाती है वहाँ पे। ठीक है, आपको दर्द होता है, फिर समझ रहे हैं। तो इसी वजह से जब आपकी पीएच वैल्यू 5.5 से कम होती है तो उस कंडीशन में आपको क्या है, टूथपेस्ट यूज़ करते हैं आप। ठीक है, अलग अलग तरीके का, क्योंकि टूथपेस्ट का नेचर हमने आपको पहले ही बताया था किस चीज़ का होता है, बेसिक नेचर का। ठीक है, कुछ अच्छे वाले आते हैं जैसे सेंसोडाइन वगैरह, सेंसोडाइन भी यूज़ कर लेते हैं डॉक्टर, एक मेडिसिन का पेस्ट है, ये काफ़ी बेसिक होता है। तो आपके कैविटी जो या आपके जो टूथ डीके हो रहा है किसकी वजह से, जब पीएच वैल्यू माउथ का फॉल्स हो गया किससे, 5.5 से, तो वहाँ आप किसका यूज़ कर लेते हो, एक पेस्ट का, क्योंकि ये किसका नेचर का है, बेसिक का। बेसिक एसिड को क्या कर देगा माउथ के अंदर, इतना भी एसिड का फॉर्मेशन न्यूट्रल, तो कहीं ना कहीं में पेन में क्या मिलेगा, रिलीफ मिलेगी। समझ रहे हैं। चलिए, ये तो इसकी बात होगी, इसकी बात होगी, 3 बात हमने आपको बता दी। चलिए फोर्थ की बात कर लेते हैं। फोर्थ की बात क्या करते हैं, सुनते हैं, चलिए इसे भी। आइए, फोर्थ में आपको क्या होगा, गार्डनिंग एंड फार्मिंग। ठीक है, गार्डनिंग एंड फार्मिंग। ठीक है, इसके लिए भी क्या होता है, आपकी जो कोई भी क्रॉप्स है, यानी कोई भी फसल जो है वो आपकी एक पीएच वैल्यू पर एक ग्रोथ करती है। पीएच वैल्यू उस सोइल की कितनी होनी चाहिए, 6.5 से लेके 7 तक। 6.5 से लेके 7 तक जो सोइल का पीएच वैल्यू है वो होना चाहिए। ठीक है, अगर आपकी पीएच वैल्यू के जो सोइल की वैल्यू है जो पीएच की वो कम हो रही है, यानी कम होगी, तो अगर एसिडिक हो रही है तो आपको क्या कहा जाता है कि आप जो फर्टिलाइजर यूज करो वो बेसिक नेचर का यूज करो, क्योंकि फर्टिलाइजर भी अकॉर्डिंग टू सोइल के पीएच यूज किया जाता है। ठीक है, इसलिए हर मौसम में अलग अलग फर्टिलाइजर डाले जाते हैं। समझ रहे हो। तो कई बार क्या होता है कि खेतों में क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर है कि हम जो चूना है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सेलेक्ट लाइन यानी कि, या कैल्शियम कार्बोनेट, या कुछ बेसिक चीजें मिट्टी के अंदर क्यों डालते हैं। जो फार्मर हैं वे अपनी जो आपकी खेत है उनके अंदर ये चीज़ों का यूज़ क्यों करते हैं, वे इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है कि पीएच वैल्यू, जो मिट्टी की पीएच वैल्यू है सोइल की, वो एसिडिक हो जाती है सोइल, तो एसिड को रेगुलेट करने के लिए उस सोइल के पीएच को, ठीक है, क्या यूज़ करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, चूना, सेलेक्ट लाइम या कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि इनका नेचर कैसा होता है, आपका बेसिक नेचर का होता है। ऐसे नेचर का होता है, बेसिक नेचर का। तो वे क्या करते हैं, जो पीएच वैल्यू हल्की सी इंक्रीज हो गई है, वो डिक्रीज हो गई है, एसिडिक हो चुकी है, उसे क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं, और पीएच वैल्यू क्या करते हैं, दोबारा से मेंटेन कर देते हैं। तो फर्टिलाइजर भी जो है आपका पीएच की, यानी सोइल की जो पीएच है उसे चेक करने के बाद यूज करते हैं। समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी पीएच वैल्यू इफेक्ट डालती है आपकी फार्मिंग और गार्डनिंग पर भी। ठीक है, समझ रहे हैं। एक अगर आपको अच्छी फसल चाहिए, ठीक है, फर्टिलाइजर ज़्यादा चाहिए, तो आप क्या करोगे, क्रॉप्स की जो सोइल की पीएच वैल्यू है वो 6.5 से 7 जो होगी, तो उस पर अच्छी आपकी क्रॉप्स होगी। ठीक है, उस पर ग्रोथ, आपकी ग्रोथ जो है अच्छी करती है। समझ रहे हैं। चलिए, इसी तरीके से एक और है आपका लास्ट, देख लेते हैं। ऐसे भी कुछ एनिमल्स होते हैं, ठीक है, एनिमल्स को सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ ना कुछ हथियार, हर एक बंदे को सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ ना कुछ दिया गया है, चाहे वो कोई एनिमल्स हो, ठीक है, कोई भी हो। समझ रहे हैं।
तो इसी तरह से कुछ हमारे जैसे हनी बी वगैरह हो गया, हनी बी का जो स्टिंग होता है, जब हनी बी आपको काटती है तो उसका स्टिंग हमारे बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो उस स्टिंग के अंदर वो कौन सा एसिड रिलीज करते हैं, आपका फॉर्मिक एसिड। उस फॉर्मिक एसिड की वजह से, ठीक है, हनी बी हो या आपका एंट एसिड हो, यानी एंट हो, ठीक है, आंट जो होगी उसके अंदर भी कौन सा एसिड होगा, आपका फॉर्मिक एसिड। तो ये जब चीज़ काट लेती है हमारी बॉडी में तो वहाँ पे थोड़ा रेडिश, थोड़ा ईचिंग होने लगेगी, पेन होने लगेगा। वो किसकी वजह से होता है, आपका फॉर्मिक एसिड की वजह से। किसके एसिड की वजह से, फॉर्मिक एसिड की वजह से, ठीक है। तो इन एसिड्स को अगर हमें क्या मान लो ईचिंग हो रही है, पेन हो रहा है, तो हम इस क्या करेंगे, वहाँ पे किस चीज़ को अप्लाई कर देंगे, किसी भी बेसिक चीज़ को, ठीक है। यानी कि आप वहाँ पे बेकिंग सोडे को क्या कर सकते हो, रब कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको इस चीज़ से क्या मिल जाएगी, रिलीफ मिल जाएगी, जो आपको ईचिंग हो रही है वहाँ पे, ठीक है। तो सेल्फ डिफेंस के लिए हनी बी को स्टिंग, आंट के पास फॉर्मिक एसिड है, इसके अंदर ही फॉर्मिक एसिड है, ठीक है। इसी तरीके से एक प्लांट होता है नेटल प्लांट। नेटल प्लांट्स में जो उसकी लीफ होती है उसके ऊपर हल्के हल्के हेयर्स होते हैं, वहाँ पे थोड़े से उस पर कांटे होते हैं, ठीक है। अगर वे लग जाए तो वहाँ पे भी आपको क्या होगा, पेन होने लगेगा। सेल्फ डिफेंस के लिए उसे भी दिया गया है। तो नेटल प्लांट्स भी आपको क्या कर सकते हैं, एसिड का प्रोडक्शन करते हैं। तो वहाँ पे अगर प्लांट्स आपको लग जाता है तो वहाँ पे आप कोई बेसिक चीज़ लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपके कुछ एवरीडे लाइफ के पीएच के यूज थे, ठीक है, जिन्हें हमने आपको बताया। तो कहीं ना कहीं हमारे एवरीडे लाइफ में ये सब बातें होती रहती हैं, ठीक है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है। जल्दी हम आपके बीच एक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। धन्यवाद।